अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो बड़ी तवज्जो के साथ इसको समझिएगा। ख़ास तौर पे लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 ये पूरे चैप्टर्स की जान है। इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से आपको समझ लेना चाहिए। अभी तक हम 10th क्लास ही के जो हैं वो क्लासेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 दर्ज मसावातें एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। तो दर्जन मसावातों को हल कीजिए। इसमें बस यही लिखा हुआ है और कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई स्पेशल बात नहीं है। आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है ये एक मसावात है। ये आप ही की एक्सरसाइज से मैंने ली है। एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 9 होल अंडर रूट है और इसके साथ एडिशन है, यानी जमा चीज़ हो रही है जो वो है होल अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4 और इज इक्वल्स टू ये सारी की सारी है 5 के। आप इन दो में अगर एक चीज़ देखें तो आपको वो चीज़ कॉमन नज़र आएगी, वो ये है जो मैंने सेलेक्ट की है, एक्स स्क्र प्लस 3x और इसी तरह से ये यहाँ पर भी एक्स स्क्र प्लस 3x है। ये दोनों अंडर रूट्स के अंदर सेम वैल्यू है। हमने इस सेम वैल्यू को नाम दे दिया y का, यानी एक्स स्क्र प्लस 3x लेट कर लिया, पुट कर लिया कि ये y के इक्वल है। तो ये देखें आपके पास नीचे जो लास्ट स्टेप है इस पेज का, उसमें ये y में बदल गई है और ये जो चीज़ थी एक्स स्क्र प्लस 3x ये y में बदल गई है। तो ये 9 प्लस उसी तरह रहा, इसी तरह प्लस 4 भी इधर उसी तरह रहा, इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक हुआ। आगे नेक्स्ट देखें तो वो ये है कि y प्लस 9 और y प्लस 4 हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके पास a हो और ये जो है ये b हो, तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है। बेसिकली हमने क्या किया, ऊपर वाले स्टेप से इस स्टेप में हमने जो चीज़ किया वो ये किया है कि इसका स्क्वायर ले लिया। इसी तरह ये 5 जो था उसका स्क्वायर ले लिया। आप सोच रहे होंगे स्क्वायर क्यों लिया। स्क्वायर लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि हम जब तक अंडर रूट को ख़त्म नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 2 दर्जे मसावात की म्यारी शक्ल बनेगी। जब 2 दर्जे मसावात की म्यारी शक्ल बनेगी तो फिर हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये y रहा, उसी तरह प्लस 9 ये आपका a हो गया। इसका जब स्क्वायर लेंगे ये इस पूरे का, यानी इस तरह से इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 9। उसी तरह जब हम b का स्क्वायर लेंगे, ये वाला b है हमारा, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये y प्लस 4 आ जाएगा। फिर ये देखें प्लस का 2 को लिएगा इंटू a, ये आपका a और ये आपका b, यानी a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लिखना है, जहाँ पे आपको एडिटर तीर का निशान मेरा नज़र आ रहा है कर्सर। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अंडर रूट जब अंडर रूट के साथ लिखा जाता है तो वो मल्टीप्लाई ही शो होता है, वो अंडरस्टूड होता है मल्टीप्लिकेशन के। ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब ये देखें एक y ये है और एक ये है, ये y दोनों अंडर रूट से खाली हैं, इसलिए हमने इनको 2y कह दिया। ये 9 प्लस 4 ये 13 हो गया। ये 2 प्लस कुलिए का उसी तरह और ये a और ये b उसी तरह, ये 25 भी उसी तरह। ठीक है। अब हमने क्या किया, वो जो 2y था उसको उठाकर ये देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले गए। इसी तरह जो 13 था, 9 प्लस 4 जो 13 बना था वो भी इधर ले गए, तो इन दोनों के साइन बदल गए बस। आगे हमने क्या किया कि तरफैन का दोबारा से मुरब्बा ले लिया। जब तरफैन का दोबारा मुरब्बा लिया तो ये जो 2 है ये देखें ये बदल गया 4 में, ये ठीक है। और ये जो सारी की सारी वैल्यू है, इस सारी वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए
ये इस तरह, और इसके बाद यहाँ पर इसमें लिख लें, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख लें। आपका ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ये रहा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख लें और इसको यहाँ पर प्लेस कर दें, और इसको बेशक आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लें तो ज़रा बेहतर है, किसी गलती से बंदा खाली रहता है, गलती के चांसेस नहीं हो पाते। अदरवाइज सम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, तो ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अब आपका मुकम्मल एक वैल्यू हो जाएगी, ये सारी की सारी जो आपको सिलेक्ट की हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 25 में से 13 माइनस कर दिए। ठीक है, तो बाकी क्या बचता है, बाकी आपके पास 12 बचेगा, 12 और -2y, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप 12 का मुरब्बा लेंगे तो 144 आ जाएगा, और 2y का लेंगे तो 4y² हो जाएगा, और उसके बाद 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, यानी 2 क्या होगा, 2 रहेगा, और ए क्या होगा, 12 होगा, जो कि यहाँ इन दोनों से हासिल होगा ए। इन दोनों को हल करें तो 12 आता है ना, तो 12 का मुरब्बा 144, और फिर 2 इंटू ए, यानी 2 को 12 से ज़रब दिया 24, इंटू 2y, तो y के साथ 2 भी तो है, वो 24 से मल्टीप्लाई होगा, 48 हो जाएगा। इस तरह ये 4y² बाकी रह जाएगा। अब ये 2 जो है ये तो 4 हो गया, और ये जो वैल्यू अंडर रूट है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इस स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, बाकी वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू तो उसी तरह रही, बल्कि हमने इसको 4 को 4 रहने दिया, y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये y² हो गया। फिर हमने y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया, 9 को y से मल्टीप्लाई किया तो 9y आ गया, ये 13y टोटल हुआ। ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हुआ, 144 उसी तरह, 48 उसी तरह, 4y² भी उसी तरह रहा। और इसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें हमने देखा कि 4y², ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट के साथ यहाँ पे ये। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 4 को 13 से किया तो 52 हो गया, 4 को 36 से किया तो 144 हो गया। ये 144 इक्वल के राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड पे आए तो माइनस का हो गया, -48y माइनस का था, इधर लाए तो प्लस का हो गया, 4y² प्लस का था, इधर लाए तो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप देखें ये वाले स्टेप में, तो इसमें ये 4y प्लस का और ये 4y माइनस का स्क्वायर में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को देखें, 144 प्लस का और 144 माइनस का, तो ये भी आपस में दोनों कैंसिल हो गए। बाकी क्या मसला रहा, 52y प्लस का 48y प्लस का, तो ये 100y हो गए, और ये इक्वल्स टू 0 उसी तरह। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर ध्यान करें, हंड्रेड्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0/100 होगा तो वो 0 ही रहता है, तो मतलब y इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि हमने तो y जो है वो x² प्लस 3x रखा था, अब इसको x² 3x को y की जगह पे हम पुट कर देंगे, ये y आपका, और इसी तरह ये y की जो वैल्यू हमने लास्ट में शुरू में स्टार्ट में पुट की थी, तो बाकी ये 0 उसी तरह। हमने देखा यहाँ से x कॉमन आ सकता है, हमने x कॉमन ले लिया, बाकी x प्लस 3 रह गया, तो ये एक तो x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और एक x प्लस 3 में से 3 उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आंसर में आएंगे।
और इसके बाद ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका है कि x के जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनको लिखा जाए। एक x का पॉसिबल आंसर जो था वो था 0 और दूसरा जो था वो था -3। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।